तन्हाई का इश्क 1। भीड़ में खोया चेहरा रात के 10 बजे थे। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट की खिड़की से बाहर शहर की भागती रोशनी झांक रही थी, जैसे सब कुछ चल रहा हो, बस एक चीज ठहरी हुई थी, और वो थी आस्था। 30 की उम्र पार कर चुकी आस्था एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर थी। ऊंची पोस्ट, अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी उसे हर पल काटती थी, किसी अपने की। पिछले 5 सालों में उसने बहुत कुछ खोया था, माँ पिता, एक टूटा रिश्ता, कुछ अधूरे ख्वाब। अब वह किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखती थी। आस्था का मानना था कि अकेले रहना ही शायद उसकी किस्मत है। 2। स्टेशन की वो शाम। एक दिन दफ्तर से घर लौटते समय उसने लोकल ट्रेन मिस कर दी। अगली ट्रेन आने में देर थी। स्टेशन की बेंच पर बैठकर वो किताब पढ़ने लगी, द 40 रूल्स ऑफ लव। तभी बगल में एक धीमी आवाज आई, अलिफ शेर से शेर नहीं, शून्य से शुरू होता है। वो चौंकी। किताब के पन्ने से ऊपर देखा, सामने एक शालीन चेहरा, हल्की दाढ़ी, आंखों में गहराई और मुस्कान में उदासी। आपने पढ़ी है ये किताब? उसने पूछा। हाँ, शम्स तब्रेज़ और रूमी का इश्क, वो भी तन्हाई में ही खिलता है। उन दोनों की बातचीत वहीं से शुरू हुई। नाम नील। 3। कुछ तो था उस अजनबी में। नील एक लाइब्रेरी में काम करता था, साथ ही शायरी करता था। वह सोशल मीडिया से दूर था, पुराने खतों में यकीन रखता था। आस्था को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसे बिना मांगे, बिना शोर, समझ रहा है। वो रोज स्टेशन पर मिलने लगे, कभी चाय पर, कभी किताबों पर, तो कभी खामोशी पर बातचीत होती। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम खुद से भाग रही हो, नील ने एक दिन कहा। आस्था ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद, पर तुम हो जो मेरी उस भागती परछाई को थामना चाहते हो। 4। एक अधूरी चिट्ठी। एक शाम नील स्टेशन पर नहीं आया, अगली शाम भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। आस्था बेचैन थी। उसका फोन नंबर, पता, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाम और उसकी लाइब्रेरी का जिक्र। वह मुंबई के कोने कोने की लाइब्रेरी घूम आई, पर नील का नाम कहीं नहीं मिला। एक हफ्ते बाद उसकी किताब में एक कागज का टुकड़ा मिला, नील की हैंडराइटिंग में एक चिट्ठी। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन मैं एक ऐसे अतीत से बंधा हूँ जो तुम्हें दुख देगा। मैं लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हूँ, ALS, एम्योट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे जिंदा देखो, और सिर्फ जिंदा नहीं, खुश देखो। इसलिए जा रहा हूँ, तुम्हारा नील। 5। प्रेम जो शरीर से परे था। आस्था टूट गई, पर पहली बार उसकी आंखें भीगकर भी मुस्कुरा रही थीं। नील ने उसे जो दिया वह कोई इंसान नहीं दे सकता, एक अधूरी लेकिन पवित्र मोहब्बत। उसने उस चिट्ठी को एक फ्रेम में रख लिया। अब हर दिन वह स्टेशन जाती, वही किताब पढ़ती, वही बेंच पर बैठती, जैसे वो वक्त ठहर गया हो। एक दिन उसके पास एक और चिट्ठी आई, नील की बहन ने भेजी थी। नील अब नहीं रहा, पर उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, उसकी डायरी। आस्था ने वह डायरी खोली, तो हर पन्ने पर उसके बारे में लिखा था। तुम जब चाय पीती हो तो तुम्हारी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तुम्हारा मुस्कुराना मुझे जिंदा रखता है। अगर दूसरी जिंदगी मिले तो मैं सिर्फ तुम्हारी खामोशियों से इश्क करूंगा। 6। तन्हाई अब पराया नहीं। अब आस्था पहले जैसी अकेली नहीं थी। वह जानती थी कि नील